एक ग्रंथ में बड़ी विचित्र कथा आई है, दशावतार चरित्र करके एक ग्रंथ है। इसमें रावण को श्री जानकी जी के जन्म से जोड़ा गया। एक बार रावण कहीं भ्रमण करने के लिए जाता था तो उसे एक बड़ा सुंदर पर्वत नजर आता। पर्वत के आगे चलता तो एक कोई नगर नजर आता। इसके आगे गया, एक जंगल नजर आया और इस जंगल में एक बड़ा सुंदर तालाब है। इस तालाब में बड़े सुंदर कमल होते हैं। तो रावण ने नियम बनाया, रोज नित्य प्रति यहाँ रावण आता है और इस ग्रंथ के अनुसार यहाँ से कमल के पुष्पों से भगवान शिव की आराधना करता है। एक दिन जब रावण आया तो एक कमल के पुष्प पर भगवती श्री जानकी जी को कन्या रूप में देखा। रावण ने उस कमल के पुष्प सहित उस कन्या को उठाया, लंका में लेकर के आया और इस ग्रंथ के अनुसार मंदोदरी को लाकर दे दिया। यहाँ मंदोदरी उस कन्या को लेकर के जब बैठी, उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। ये देव ऋषि हैं, त्रिकालज्ञ हैं। नारद जी को प्रणाम किया मंदोदरी ने। नारद जी को लगा कि अगर ये कन्या इसके घर में बड़ी होगी तो कैसे राम कथा बनेगी। तो इस दशावतार चरित्र के अनुसार नारद जी ने यहाँ मंदोदरी को बताया कि अगर इसको यहाँ रखोगी तो भविष्य में ये रावण की प्रेम पात्रा बनेगी। मंदोदरी ने इस भय से उस कन्या को एक पेटी में बंद करके भूमि में गाड़ दिया सुदूर, और वहाँ श्री जनक महाराज को ये प्राप्त हुआ। ऐसी कथा आती। महाभारत में, कूर्म पुराण में, हरिवंश पुराण में, इनमें सब लगभग वाल्मीकि रामायण की तरीके से श्री जानकी जी का चरित्र कहा गया। अगर हम लोग मान करके चलें कि बाकी परवर्ती साहित्य में कुछ साहित्य में परिवर्तन भी हुआ, वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में एक वेदवती नाम की कन्या का उपाख्यान आया और इस वेदवती नाम की कन्या जिसने जन्म लेते ही जिसका स्वरूप बढ़ा और सीधा वो वन के लिए चली गई, तपस्या की। भगवान नारायण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों, ऐसा इसने संकल्प किया। बड़े दिनों तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद एक दिन आकाशवाणी हुई, भगवान नारायण ही तुझे पति रूप में मिलेंगे। वेदवती प्रसन्न हुई। उसी समय रावण का आगमन यहाँ हुआ और यहाँ जब रावण आया, उस स्वरूपवती कन्या को देखा तो इसकी वासनामयी दृष्टि उस पर पड़ी। इसने वेदवती के केश पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए। वेदवती तपस्विनी है तो तपस्या के माध्यम से रावण को स्तंभित कर दिया और अपने एक हाथ के झटके से अपने केश इसने काट दिया। बाद में रावण को शाप दिया, तूने मेरी तपस्या में विघ्न किया है, इसलिए शाप देती हूँ, अगले जन्म में मैं तेरा काल बन करके अवतार लेकर के आऊँ। और यही वेदवती रावण के काल के रूप में श्री जानकी बन करके त्रेता में अवतार लेकर के आई। ऐसी कथा आती है।